हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरिना इन्फो सॉल्यूशंस, जिस पे हमने पिछली बार किया था कि टैली में लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो आज हम करेंगे कि टैली में वाउचर्स एंट्री कैसे पास आउट की जाती है और कौन सा वाउचर किस पर्पज से यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, जिसके अंदर हम लोग जाएंगे ट्रांजेक्शन्स में, अकाउंटिंग वाउचर्स में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है F4 और कॉन्ट्रा वाउचर हमारे पास यूज होता है बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ, बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर तब आप एक बैंक से दूसरे बैंक को कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिपॉजिट किया आपने कैश SBI बैंक में, तो उसकी क्या एंट्री होगी? SBI बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारे पास पहले क्रेडिट किया है, तो इसलिए हमें पहले कैश सेलेक्ट करेंगे। जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो हम ले लेंगे SBI बैंक, एक्सेप्ट। अब ये तो हमने एंट्री पास आउट की 1 अप्रैल 2020 को। अगर मान लो आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है 2 अप्रैल को, या आपको नेक्स्ट मंथ में करनी है, तो F2 प्रेस आप की करोगे और यहाँ से आप डेट चेंज करके वो डेट उठा सकते हो। अब यहाँ आ गया 2 अप्रैल 2020। अब हमारे पास सेकेंड ट्रांजेक्शन्स है विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI बैंक, कि हमने जो है SBI बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन्स होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक, तो क्रेडिट पहले है इसलिए हम लोग SBI बैंक ले लेंगे, एक्सेप्ट। अब हम इसको एक और तरीके से समझते हैं कि हम लोगों ने IDBI बैंक से जो है वो कैश ट्रांसफर किया कहाँ को? SBI बैंक को। तो IDBI बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट, जितना अमाउंट जा रहा है इन SBI बैंक, एक्सेप्ट। ये था हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है F5। पेमेंट वाउचर यूज होता है बिजनेस की पेमेंट्स के लिए। बिजनेस को जितनी भी पेमेंट्स करनी होती है उसकी एंट्रीज वो कहाँ पास आउट करते हैं? पेमेंट वाउचर में। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पे, हम लोग सैलरी पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? पेमेंट वाउचर में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सेप्ट। मान लो आपने किसी से उधार लिया था, तो अब आप उसको उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो उसकी एंट्री भी कहाँ जाएगी? पेमेंट वाउचर में। फॉर एग्जाम्पल, एक चेक ऑफ ₹10,000 टू सोहन, तो सोहन का हमारे पास कोई भी लेजर अकाउंट नहीं बना है, तो हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt+C लेजर क्रिएट करने की, तो हम लोग सोहन का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि हमने उससे उधार लिया है तो वो हमारे पास जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, एंड एक्सेप्ट। 2000 जितना हम उससे कैश पे कर रहे हैं, क्रेडिट क्योंकि चेक से हम लोग पे कर रहे हैं, तो SBI बैंक, एक्सेप्ट। एक और कर लेते हैं, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹35,000, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट कैश में कर रहे हैं तो कैश, चेक से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक। अब नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं, अगला हमारे पास है रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F6। अब हमारे को बिजनेस में जितनी भी रिसिप्ट्स होती है उसकी हम लोग ट्रांजैक्शंस कहाँ करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। जैसे कोई ओनर सबसे पहले इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? रिसिप्ट है, तो हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो हमारी क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल का हमारे पास बना नहीं है, और कैपिटल
कैपिटल हमारा चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही एंड मान लो 1,00,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड नेक्स्ट मान लो हम लोगों ने आकाश से जो है वो कैश रिसीव किया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आकाश क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। एंड कैश, ये था हमारे पास रिसिप्ट वाउचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की है F7। जर्नल वाउचर हमारे पास किस लिए यूज होता है, किसी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करने के लिए। आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज जितनी भी होती है वो कहाँ होती है, जर्नल वाउचर्स में। या हम यूं कहते हैं कि जो भी हमारी बैंक या कैश यूज ना करके ट्रांजेक्शन्स होती है वो कहाँ होती है, जर्नल वाउचर्स में। जैसे आपकी जो सैलरी है वो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो आप उसकी एंट्री कैसे पास आउट करेंगे, जर्नल वाउचर में। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹25,000, तो हम क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000। ऑलरेडी मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी का बना रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी आ जाती है करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि हमने वो अभी पे तो नहीं किए लेकिन पे करनी है। ये थे हमारे कुछ काउंटिंग वाउचर्स जो हमने आज सीखे कि कौन सा वाउचर किस पर्पज से यूज होता है और किसमें कैसे एंट्रीज पास आउट की। थैंक यू।